हरियाणा प्रदेश में जो है मौसमी जो तापमान बढ़ने के साथ साथ राजनीतिक पारा भी बढ़ता नजर आ रहा है। बता दें कि बीते दिनों हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा कर्मचारी और अधिकारियों को वोटिंग के मामले में कटघरे में खड़ा करते हुए बोगस वोटिंग का उनके ऊपर आरोप जड़ा। इस प्रकार का जैसे ही बयान वायरल होता है तो इसके जो बयान का जवाब देने के लिए जो कर्मचारी वर्ग व उनसे जुड़े संगठन भी सामने आते हैं। इस वक्त मेरे साथ ओल्ड पेंशन बहाली संघर्ष समिति के जो प्रदेश अध्यक्ष है विजेंद्र धारीवाल हैं। इनसे जान लेते हैं क्या मामला था और आगे की क्या रणनीति है। विजेंद्र जी, जिस प्रकार से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा बोगस वोटिंग पर जो टीका टिप्पणी की गई, तो क्या मानते हैं कि इस प्रकार से पद पर बना हुआ व्यक्ति इस प्रकार की टीका टिप्पणी करना ठीक है? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बयान दिया गया है, बोगस वोटिंग का बयान है या कर्मचारियों की कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी पर जो सवाल उठाए गए हैं, ये पूरी तरह से तथ्यहीन और बयानबाजी है। और ये उनकी कहीं ना कहीं जो 9.5 साल की कारगुजारी है उसकी बौखलाहट साफ नज़र आ रही है। पहले आपने देखा होगा 9.5 साल तक जो भी वर्ग उनके पास अपनी कोई मांगों को लेकर गया, अपने अधिकार की मांग करने के लिए गया, चाहे कर्मचारी गया, किसान गया, मजदूर गया, बेरोजगार गया, उनके ऊपर लाठी डंडे और आंसू गैस के गोले चलाने का काम किया। आज जब वो वर्ग अपनी नाराज़गी वोट के माध्यम से दिखा रहा है तो वो बौखलाहट पूर्व सीएम की जो बयान है और उनकी धमकियों में साफ नज़र आ रही है। पहली बात तो ये कि कर्मचारियों ने हमेशा ईमानदारी से चुनाव करवाने का काम किया है। जब से भारत और हरियाणा के भारत देश के अंदर चुनाव होते आए हैं, हमेशा पूरी ईमानदारी से कर्मचारी अधिकारी अपना चुनाव कार्यों को निर्वहन करते हैं। और इस बार भी हरियाणा प्रदेश के तमाम कर्मचारियों अधिकारियों ने अपनी जो चुनाव ड्यूटी है बड़ी ईमानदारी से और बिना किसी पक्षपातपूर्ण रवैये के अपने चुनाव को पूरा करवाने का काम किया। दूसरी बात, जब चुनाव प्रक्रिया करवाई जाती है तो बूथ के ऊपर हर पार्टी के एजेंट वहाँ उपस्थित रहते हैं। अगर वहाँ किसी तरह की कोई कमी होती है तो वो चुनाव एजेंट पार्टी प्रतिनिधि के तौर पर प्रेजाइडिंग और सेक्टर मजिस्ट्रेट उनको अपने या रिटर्निंग ऑफिसर उनको अपनी शिकायत लिखित में दर्ज कर सकते हैं और उन शिकायतों के ऊपर चुनाव आयोग निष्पक्षता से जांच करवाकर अपनी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया वो किस आधार पर दिया, हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई कर्मचारी या कर्मचारी नेता चुनाव कार्य में संलिप्त था तो उसको चुनाव आयोग के माध्यम से उसकी शिकायत हो सकती है। लेकिन इस तरह की धारीवाल जी, मेरा सवाल ये है कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि कुछ जो अधिकारी कर्मचारी इसमें जो मिलीभगत मिली है उनकी लिस्ट जारी करेंगे 4 जून के बाद, क्या ऐसा पद पर बना हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री रह चुका है, अनुभव है, शासन प्रशासन के काफ़ी नज़दीक है, इस प्रकार की बयानबाजी कैसे मानते हैं? नहीं, ये बिल्कुल इस तरह की बयानबाजी उनको शोभा नहीं देती। दूसरी बात, चुनाव आयोग से भी हम आग्रह करेंगे और हमने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री ने इस तरह का बयान दिया है, अब वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, ना वो विधायक है, ना वो सांसद हैं और एक पार्टी से लोकसभा के प्रत्याशी हैं। लोकसभा के प्रत्याशी होते हुए इस तरह की बयानबाजी नहीं कर सकते। यह आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है और चुनाव आयोग को हमने लिखा है कि इसके ऊपर संज्ञान ले और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि एक विशेष वर्ग के खिलाफ हम कार्रवाई करने का काम करेंगे, उनके प्रति जो कुंठा है वो जाहिर होती है, उनके प्रति जो द्वेष भावना है वो जाहिर होती है और ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है। हमने चुनाव आयोग को यही आग्रह किया है कि इस तरह जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, ना तो चुनाव के दौरान और न कि ही चुनाव आचार संहिता के दौरान कोई भी प्रत्याशी किसी भी वर्ग को किसी दबाव में ना तो धमकी दे सकता ना दबाव डाल सकता। आज जो उन्होंने किया है ये असंवैधानिक है और ये ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लगातार कर्मचारी वर्ग संगठन की आवाज़ बुलंद करते रहते हो ओपीएस को लेकर, आपने भी पत्र जारी किया है, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी ताकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की टिप्पणी है तो कर्मचारी हताश हैं, निराश हैं, उनके साथ सहयोगी साथी बनते हुए? नहीं, देखिए, बिल्कुल कर्मचारियों को अगर मांगों को सुना जाए, उनकी अगर किसी भी वर्ग की बातों को सुना जाए तो आज इस तरह की स्थिति में आना ही नहीं था। अगर लाठी डंडे और आंसू गैस का प्रयोग ना किया जाता, डिक्टेटरशिप की जगह एक जनहितैषी मुख्यमंत्री बने होते तो इस तरह की काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने चुनाव आयोग को भी लिखा है और आगे भी अगर वो इस तरह की कुंठा लेकर, इस तरह की दुष्भावना लेकर कोई कार्रवाई करते हैं तो हम कानूनी जितने भी जो हमारी कानूनी लड़ाई है, हमारी मैदानी लड़ाई है, उसको लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। मुख्यमंत्री एक समय में ये कहते थे कि ना तो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि कोई हस्तक्षेप करेगा, ना ही किसी प्रकार का उनका कार्यकर्ता करेगा, यदि कोई काम करेगा, पब्लिक की सुनवाई करेगा तो वो ऑफिसर करेगा। लेकिन आज स्थिति पलट गई है, चुनाव के नज़दीक के त्यों जैसे नज़दीक आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं विमुख भाषा दिखाई दे रही है। तो ये क्या मानते हैं कि ये बौखलाहट है
जनता के प्रति समरसता का संदेश है, और या फिर जनादेश से पहले इस प्रकार की भाषा क्या है? देखिए, वो तो उन्होंने अपना मूल्यांकन कर लिया होगा कि आगे परिणाम उनके पक्ष में आ रहे हैं कि विपक्ष में। चुना कर्मचारियों को इसका कोई लेना देना नहीं है। पक्ष में आता है तब भी कर्मचारी कर्मचारी रहेगा, अपना काम करेगा, अपने विभाग का काम करेगा, जनता के काम करेगा। अगर उनके विपक्ष में आता है तभी जनता के काम करेगा। सरकारें बदलती रहती हैं, नहीं कि कर्मचारी वहीं रहते हैं, और कर्मचारी कभी किसी पार्टी विशेष के साथ नहीं जुड़ा होता। कर्मचारी तो जिसकी भी सरकार है, उस सरकार की नीतियों को जनता तक पहुँचाने का काम करता है। तो उन्होंने जो भी उनके मन में है, वो शायद उन्होंने देखा होगा कि जहाँ भी वो जाते हैं हर वर्ग की उनको नाराज़गी झेलनी पड़ रही है। हो सकता है कर्मचारियों के भी अपने मुद्दे हैं, कर्मचारियों की अपनी मांग थी, जैसे अपनी पुरानी पेंशन बहाली का जिक्र किया। हम कितने सालों से इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पंचकुला मुख्यमंत्री जी से बात करने जाते हैं तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले चलाए गए। वो अपनी नाराज़गी, हम वोट देते हुए तो अपनी नाराज़गी दिखा सकते हैं, लेकिन चुनाव के जो कार्य है हमने पूरी ईमानदारी से किए हैं, पूरी ईमानदारी से आगे भी करते रहेंगे। और अगर उसके ऊपर कोई सवाल या निशान उठाता है तो जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी चुनाव आयोग में या अन्य कहीं भी माध्यम से, तो वो कार्रवाई हम जरूर करेंगे। ये थे मेरे साथ हरियाणा जो ओल्ड पेंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि प्रदेश का जो मुखिया रह चुका है, एक बेहतरीन तरीके से जो शासन प्रशासन के नज़दीक रह चुका है, इस प्रकार की भाषा अशोभनीय है, अस्वीकार्य है। क्योंकि ऐसा यदि कोई बोलता है तो कहीं ना कहीं कर्मचारी वर्ग, जो एक बड़ा तबका है, शासन प्रशासन को चलाता है, सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का जिम्मा होता है, तो उस व्यवस्था में पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करना, कहीं ना कहीं विश्वास को न्योता देना है, और कर्मचारी वर्ग में जो नाराजगी को एक बार फिर से दिखाने का काम कर रहे हैं। डेली पोस्ट कैथल से बलिंदर कुमार।